मनश्री ये अघोर पीठ का जो हेडक्वार्टर माना जाता है कीनाराम बाबा, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए थोड़ा सा। मैं सूर्यनाथ सिंह, मंत्री अघोराचार्य बाबा कीनाराम अघोर शोध संस्थान। आज आप जिस स्थान पर यहाँ आए हैं, यह स्थान आज ही का नहीं है, चिरकालिक है और 16वीं और 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में योगी राज महाकापालिक बाबा कीनाराम जी के मंत्रों से अभिमंत्रित यह सिद्ध पीठ है, न कि पर्यटक स्थल। यहाँ तीन चीज अद्भुत है। यह पूरे विश्व का ही नहीं, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा अघोर का यह महासागर है। और यहाँ पर ये कुंड का पानी कीनाराम बाबा ने, एक महिला आई थी, उसका बच्चा मृतप्राय हो चुका था, कीनाराम बाबा के चरणों में गिर गई, तो कीनाराम बाबा ने कहा कि जाओ, जब तक काशी में गंगा बहती रहेगी तब तक रविवार और मंगलवार को जो लोग इसमें स्नान करेंगे उनके दैविक और भौतिक तीनों तरह के ताप खत्म हो जाएंगे। दूसरी चीज है, ये धूनी जल रही है। जो धूनी के बारे में थोड़ा तो धूनी, उन्होंने धूनी यहाँ पर श्मशान से जो लाश जलती है और उससे जो लकड़ियां बचती हैं, यह हरिश्चंद्र डोम राजा से हमारा करार था कीनाराम बाबा से कि वह अजली लकड़ी क्रीम कुंड में आएगी और उसी की यह जो धूनी जल रही है अनवरत 424 वर्ष से, 424 वर्ष से ये धूनी चल रही है। धूनी चल रही है, बहुत अद्भुत है ये। और इस धूनी से जो विभूति आप वहाँ लेंगे वैसी विभूति भी कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगी। और इसको खाने से एक क्षण के लिए मुर्दा भी जिंदा हो सकता है अगर विश्वास हो तो। इतना महात्म्य इस चीज। हाँ, तीसरी चीज की यह जो समाधि है सामने आपके, इसमें भगवान दत्तात्रेय और हिंगलाज देवी का यंत्र बैठा हुआ है और इसी में महाराज श्री की ये डेड बॉडी जो है, पूरी जो पार्थिव शरीर है, इसी के अंदर है। और उन्होंने कहा कि मैं 11वीं गद्दी में बाल रूप में मैं इस गद्दी पर आऊंगा और पुनः आप लोगों के कल्याण के हित में मैं इस समाज में काम करूंगा। जो बाबा सिद्धार्थ गौतम राम जी वर्तमान पीठाधीश्वर 11वीं गद्दी पर आज भी विराजमान है। ये तीन चीज पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। कुंड का पानी, विभूति जो धूनी का, और यह समाधि, ऐसी कोई भी चीज यहाँ नहीं है। और बाबा ने केवल साधुआई ही नहीं किया, बाबा ने जो है समाज में उस समय 16वीं 17वीं शताब्दी में और 170 वर्ष रहे। 1601 में वे अवतरित हुए और ये 1701 में जाकर के उन्होंने अपनी 170 वर्ष इस पृथ्वी पर वह मानव रूप में रहे। भारतीय संस्कृति जो आज हालात हैं देश के, ऐसी परिस्थिति उस समय भी थी और कीनाराम बाबा ने अपने चाहे शक्ति से चाहे चमत्कार से इसको उन्होंने स्थापित। मनश्री, ये जो कीनाराम बाबा है, ये सारे अघोर की जो साधना करते हैं उनका ये हेडक्वार्टर माना जाता है। और सबकी ये गुरु माने जाते हैं। तो मनश्री, जो ये बाहर जो अघोर के लोग घूमते हैं एक भयावह भेष बनाकर, वो कहीं न कहीं मानव के मन में भ्रम पैदा करती है। यह छद्मवेशी मनुष्य हो सकता है किसी को ठग रहा हो, लेकिन जो सचमुच अवधूत है, जो सचमुच अघोरी है, जो सचमुच अघोरेश्वर है, वहाँ जो है ऐसी कोई भी बात नहीं है। इसलिए छद्मवेशी लोगों से समाज को सतर्क होना चाहिए। और मैं खुलेआम यह कह सकता हूँ कि हमारे देश में जो ईसाई मशीनरियां हैं, वह हमारे अघोर को अपमानित करने के लिए, आप जो प्रश्न कर रहे हैं, ऐसे ही बहुत मीडिया वालों से और बहुत पत्रकारों से ऐसी बातें वे पूछते रहते हैं और उसको विभत्स रूप में ले जाके टेक्नोलॉजी में दिखाते हैं। अघोर माने होता है, घोर माने कठिन, अघोर माने सरल, जो सरल हो गया। वो परंपरा जो सरल है, वो विधि। हमारे यहाँ स्नान आदि का कोई बंधन नहीं है, लेकिन आत्मशुद्धि होनी चाहिए। आप देख रहे हैं ना इस स्थान में, यहाँ रामगढ़ जहाँ बाबा जन्म लिए थे वहां भी जाइए, तो यह जो छद्मवेशी लोग हैं या वो मिशनरियां हमारे देश में जो विघटन पैदा करती हैं, वे मिशनरियां जो हैं इस अघोर को बदनाम करने की कोशिश करती हैं और इसकी सब लोगों को भर्त्सना करना चाहिए। जब हमारा देश संकट में था तो कीनाराम बाबा ने
भारतीय संस्कृति के रक्षा जो कार्य किया, वह कार्य आज तक किसी फकीर ने नहीं किया होगा। इसलिए आप जानिए, वो कहते थे कि एक राम काया बीच डोले, एक राम सब जगत पसारा, एक राम दशरथ घर बोले, एक राम सब ही से न्यारा, कौन राम खोजे तुम बउरहिया। राम मंदिर की नहीं, आज राम के चरित्र की आवश्यकता है इस समाज को, यह अघोर कहता है। महाराज जी हमसे जुड़े, हमारे चैनल से अपने दर्शकों को बताएं। और यहाँ पे जो 3 सबसे बड़ी बात थी, जो यहाँ पर चिता की जो अग्नि है, जो हरिश्चंद्र घाट से तब तक लगभग उसी समय से जलती हुई आ रही है। हम और दूसरी बात जो है, सबसे अच्छी बात है, यहाँ पर अगर किसी महिला को कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, तो इस कुंड में स्नान करने से वो परेशानी दूर होती है। और तीसरी बात, महाराज जी स्वयं साक्षात अभी यहाँ विराजमान है, मौजूद है, जो कि इस पृथ्वी पे कहीं भी ऐसा संयोग नहीं मिलता है। तो हमसे जुड़े, हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारी दी, और ये कियाराम बाबा के तपस्थली पे थे हम, और आप सबका हृदय से धन्यवाद।